बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये एलाइड बैंक के हवाले से है। एलाइड बैंक ने बहुत ज़बरदस्त करियर अपॉर्चुनिटी अनाउंस की है पूरे पाकिस्तान में। एलाइड बैंक के बारे में अगर मैं बताता चलूँ तो ये बहुत पुराना बैंक है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है और पाकिस्तान में बहुत ही वास्ट ब्रांचेस हैं इनकी, बहुत ही फैला हुआ नेटवर्क है इनका। जगह जगह आपको एलाइड बैंक मिलता होगा और ये बड़ा ट्रेडिशनल बैंक है और आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ज़्यादा डिजिटल होता जा रहा है, ग्रो कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। इसके अलावा जो है तो ब्रांच नेटवर्क इनका बड़ा स्ट्रांग है। अगर हम बात करें कि इन्होंने पाकिस्तान में कौन कौन सी जॉब अनाउंस की है तो सबसे पहले आपने आना है एलाइड बैंक की वेबसाइट पे। देखें एलाइड बैंक की मैं वेबसाइट पे आया हूँ, इसमें ये देखें आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा करियर का। ठीक है, करियर के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। देखेंगे कि करियर के ऑप्शन में कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, कहाँ कहाँ ये अपॉर्चुनिटी आई हैं, सब हम डिस्कस करते हैं। देखें आज जो मैं जॉब डिस्कस करने वाला हूँ ये टेलर बैच 2026, मतलब टेलर की जॉब्स आई हैं जिसको कोई BSO भी कहता है, कोई BSP कहता है, कोई ब्रांच सर्विस ऑफिसर भी कहता है, कोई टेलर भी कहता है। तो ये टेलर की पोजीशन है या ब्रांच सर्विस ऑफिसर की पोजीशन है। देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ आई हैं और इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकता है। ये देखें मैंने इसको सर्कल में बंद कर दिया। इसके अब एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखें ये टेलर बैच 2026 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें, फिर बाद में आप सवालात बहुत ज़्यादा करते हैं और फिर मैं एक एक का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखें मिनिमम बैचलर डिग्री फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब बैचलर पाकिस्तान में जो थी अब तक जो है वो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ही कंसिडर की जाती है। मतलब जिसने 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया हुआ है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर आपका 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ग्रेजुएट विद कॉमर्स। अगर आपने कॉमर्स किया हुआ है, बिजनेस स्पेशलाइजेशन है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन अप्लाई सब कर सकते हैं। प्रोफिशिएंट IT स्किल्स सेट और IT क्वालिफाइड विल बी एड एडवांटेज, मतलब अगर इसके साथ आपने अगर IT का कोई कोर्स किया हुआ है या IT के आपके कोई स्किल्स हैं तो उनको ज़्यादा एडवांटेज दी जाएगी। ये चीज़ें होती हैं, एग्रीगेट बनता है। आप लोग कहते हैं ना कि हमें शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, तो ये चीज़ें जो उन्होंने दी होती है ना अपने एड में, ये सारी चीज़ें बनती हैं एग्रीगेट। एक बंदे ने बैचलर किया हुआ है, सिंपल BA किया हुआ है और उसकी कोई स्किल्स नहीं है, एलिजिबल तो वो भी है, लेकिन एक दूसरा बंदा है उसने BCom किया हुआ है, क्योंकि बिजनेस ग्रेजुएट है तो उसकी प्रेफरेंस थोड़ी ज़्यादा होगी, बैंक उसको प्रेफर ज़्यादा करेगा। एक तीसरा बंदा आता है उसने BS किया हुआ है या BCom ऑनर्स किया हुआ है या MCom किया हुआ है और साथ ही साथ में उसने ये कंप्यूटर के कोई कोर्सेज भी किए हुए हैं। ये देखें ये लिखा हुआ है कंप्यूटर के अच्छे खासे उसने कोर्सेज किए हुए हैं, सर्टिफिकेशंस भी की हुई है। तो अब प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? BA वाला भी एलिजिबल हुआ, BCom वाला भी एलिजिबल हुआ और ये BS वाला या MCom वाला भी एलिजिबल है जिसके पास सर्टिफिकेट भी है। लेकिन जब एग्रीगेट बनेगा तो कौन एलिजिबल होगा फाइनल? वो बंदा जिसने MCom किया हुआ है या BS किया हुआ है जिसके पास सर्टिफिकेशंस भी हैं। तो ये चीज़ें होती हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप लोग कहते हैं कि हम तो मैच कर रहे हैं लेकिन हमें बैंक ने क्यों नहीं किया, तो ये सारी बातें इधर होती हैं। इसके अलावा देखें CGPA मिनिमम CGPA 2.5, अगर किसी का CGPA में है तो 2.5 होगा या सेकंड डिवीजन होगा, और अगर परसेंटेज में किसी की मार्किंग है तो वो 45% होगा इन ग्रेजुएट डिग्री में। ठीक है, एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, 31 मार्च 2026 तक, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लास्ट डेट है इसकी संडे 8 मार्च 2026। एलाइड बैंक इज इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, मतलब माइनॉरिटीज को, मेल फीमेल सबको जो है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में जॉब्स आई हैं, किसी स्पेसिफिक सिटी में नहीं आई, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत होगी ये उसको अपॉइंट करेंगे। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टेक्टेड। बैंक रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। लोग पूछते हैं भाई हमें शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, तो बैंक देखें यहाँ पे लिख के आपको दे रहा है कि भाई मैं बगैर कोई रीजन बताए आपको शॉर्टलिस्ट करूं या ना करूं मेरी मर्जी है, बैंक के राइट्स हैं। तो बैंक ने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में अपने ऐड में ये लिखा होता है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अच्छा, लोग कहते हैं इसकी सैलरी क्या होगी, सैलरी के बारे में मैं बता दूं, चूँकि आजकल पाकिस्तान में जो है तो सैलरी बैंकिंग सेक्टर की मिनिमम जो चल रही है वो ऑलमोस्ट 45 से 50 हज़ार के करीब चल रही है। तो बैचलर चूँकि इसकी भी डिग्री रिक्वायरमेंट है और टेलर प्रोग्राम है तो इसकी भी 40 से 50 के दरमियान में इसकी भी सैलरी होगी। हो सकता है 45 हो सकता है 50 सैलरी हो, तो इसी के रेंज में इसकी सैलरी होगी। बाकी बैंक के बेनिफिट्स के बारे में मैं मुख्तलिफ टाइम पे डिस्कस करता रहता हूँ। अब जरा चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस को देखते हैं कि अप्लाई कैसे किया जा सकता है। देखें जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे ये CNIC मांगता है। चले जी मैं अपना CNIC दे देता हूँ, आप लोगों को चेक करवाने के लिए मैं अप्लाइयाँ करता रहता हूँ।
तो ये जी मैंने CNIC दे दिया, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम आपने डाल देना है। लोग अप्लाई भी नहीं कर सकते, मसला ये है, पता नहीं, मैं तो इतनी जल्दी क्विकली अप्लाई कर देता हूँ, लोग पता नहीं क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, क्या मसला आता है। लेकिन सबसे पहले इसको आप समझें कि जहाँ जहाँ पे ये स्टैरिक दिया गया है ये मैंडेटरी है। अगर ये कहीं नहीं दिया गया तो आप नहीं करें। देखें यहाँ नहीं दिया गया, नहीं करें, छोड़ दें। यहाँ नहीं दिया गया, नहीं करें, छोड़ दें। यहाँ नहीं दिया गया, छोड़ दें। तो ये जहाँ दिया गया है सिर्फ आप उस पर फोकस करें। देखिए फर्स्ट नेम डालना है, इसके अलावा टाइटल आप मिस्टर हैं, मिसेज हैं, जो भी हैं आप डाल दें, ठीक है। इसके अलावा अपना स्टेटस आपने डालना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, सिटी ऑफ बर्थ देनी है, ठीक है। सेल नंबर अपना देना है, प्रोविंस देना है, एड्रेस देना है, करंट सिटी आपकी कौन सी है वो देनी है। इसके बाद आपने अपना रिज्यूम अपलोड कर देना है और इसके बाद अपना अपलोड इमेज कर देनी है, अपनी तस्वीर कर देनी है। और ये 2 MB से ज़्यादा ना हो। अगर आप 5 MB या 3 MB करेंगे तो नहीं होगा डेफिनेटली, और अगर यहाँ पे आप 2 MB से ज़्यादा करेंगे तो भी नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। फैमिली डिटेल में आपने दे देना है, फैमिली नेम दे देना है, रिलेशनशिप दे देना है अपने भाई का, अब्बू का, बहन का, भाई का, जो भी ऐड करते रहना है ना फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे। तो अपने घर के जो जो लोग हैं उनका यहाँ पे डिटेल दे देनी है, जिन जिन के साथ आप रहते हैं, अपने माँ बाप, बहन भाई जिनके साथ आप रहते हैं। ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं, डिपेंडेंट है वो आप पे या नहीं, मतलब आप उनकी कफालत करते हैं या नहीं है तो यस करें, नहीं है तो नो। रेजिडेंसी टाइप आपकी जो है तो अपनी है या रेंटेड है या ओन्ड है या पार्टनरशिप पे आप किसी के साथ रहते हैं। फैमिली सेटअप आपका इंडिपेंडेंट आप रहते हैं या जॉइंट रहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वैसे होती नहीं है चीज़ें, लेकिन एलाइड बैंक ने ये मांगी हुई हैं तो डेफिनेटली आपको फिर देनी पड़ेगी। एजुकेशन, फैमिली डिटेल में आपकी एजुकेशन जी, आपके बहन है, भाई है, जिसकी आप डिटेल ऐड कर रहे हैं तो उनकी भी एजुकेशन लिख लें। मंथली इनकम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिया नहीं गया। इस तरह आप इसको ऐड करके और भी ऐड कर सकते हैं। जब आप ये ऐड करेंगे तो और आ जाएगा। ट्रेनिंग सेमिनार्स आपने कोई अटेंड की हुई है तो दें, नहीं की हुई तो छोड़ दें। देखें इसके साथ रेड स्टैरिक वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने कोई ट्रेनिंग सेमिनार की है तो कब से कब तक की है, क्या कोर्स था, इंस्टीट्यूट का नेम क्या था, वो आप सेलेक्ट कर दें। अगर नहीं की तो छोड़ दें। रिलेटिव एट एलाइड बैंक अगर आपका कोई है तो आप उसको येस करके उसकी डिटेल दे दें, और अगर नहीं है तो इसको नो कर दें, ठीक है। स्किल्स आपके क्या क्या हैं इसको ऐड कर सकते हैं आप। स्किल्स क्या है, कंप्यूटर है, MS ऑफिस है, IT है, ये देखें बिगनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, ये आप कर सकते हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें डिग्री चूँकि मांगी गई है तो आपने यहाँ पे देना है BA, BSc, BCom, MCom, जो जो आपकी डिग्री है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सब्जेक्ट मेजर क्या है वो दे दें। इंस्टीट्यूट नेम क्या है वो आप इसमें दे सकते हैं। मार्क्स आपने कितने लिए हैं वो देने हैं। टोटल मार्क्स कितने थे वो देने हैं। पासिंग ईयर कौन सा था वो देना है, और फिर इसको ऐड करते रहना है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ। और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट द हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट, मतलब अगर आपने MCom किया है तो पहले MCom दें, फिर BCom दें, फिर DCom दें। अगर आपने MBA किया हुआ है तो पहले MBA दें। अगर आपने BA किया हुआ है तो पहले BA दें, फिर इंटर दें, और फिर उसके बाद मैट्रिक दें। जो भी है तमाम एजुकेशन दें। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका येस है तो आप यहाँ पे येस करके कब से ज्वाइन किया था और अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जॉब टाइटल क्या है वो दें। एम्प्लॉयर क्या, मतलब किसके साथ आप काम कर रहे हैं। सेक्टर क्या है, बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग है, क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज में है, किस में है, सैलरी क्या है आपकी वो दे दें। और अगर नहीं है तो इसको नो करके जाने दें, ठीक है। अगर येस है तो अगर एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो इसमें ऐड कर सकते हैं, और आखिर में आपने सबमिट का बटन दबाना है, ठीक है। ये बहुत आसान प्रोसेस होता है, मतलब आप थोड़ा सा इस पर वर्क करें तो ये हो सकता है। और अगर फिर भी अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते तो कम्युनिटी का नंबर मेरा दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपके लिए अप्लाई भी कर देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। CV भी बना के दे देंगे, सब चीज़ें हम आपके लिए कर देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है अगर आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, आपके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है तो हो सकता है किसी और के लिए फ़ायदेमंद हो जाए। तो अगर हमारी किसी एक वीडियो से भी अगर किसी एक बंदे की भी जॉब लग जाती है, अगर किसी को बेनिफिट हो जाता है, तो वो एक जॉब का मतलब पूरा एक ख़ानदान होता है। तो किसी का भला हो जाए, यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।